Somewhere I felt that I'm still not prepared for the show. Was ex-contestant, she's a friend of mine. She told me, but definitely अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे लास्ट तक रहना है. कुछ पाने के लिए कभी-कभी कुछ खोना पड़ता है. वहाँ जाऊँगी, देखूँगी, समझूँगी, उस हिसाब से एक्ट करूँगी. कभी-कभी अगर अनकंट्रोलेबल कुछ हो गया, ब्लास्ट हो जाओ, it's required. I'll become one of his favorite contestants. पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी सुनने के लिए मिलेगा और मैं वो नेगेटिव थॉट्स लेके जाना नहीं चाहती. मुझे जीतना है कि कभी ना कभी श्रीता लाइफ में बिग बॉस तो करना ही चाहिए. एंड बाय द वे 16 इज माय लकी नंबर. मैं बिना सोच समझ के किसी में एकदम से झपट नहीं पड़ती. इस जर्नी में शायद कुछ लोग दोस्त बन भी सकते हैं. व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्सएप. मेरे इंडस्ट्री से वैसे कोई दोस्त है नहीं कि आपको जो चीज़ पसंद है तो वो आप करना भी सीख जाते हो. स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया टेली में. बिग बॉस 16 का आगाज जोरों शोरों से हो चुका है एंड वी हैव हियर द क्वीन, आई वुड से, श्रीजिता. वेलकम. थैंक यू सो मच. दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल इंट्रो, आई मस्ट से. थैंक यू. सो कई बार आपका नाम आ रहा था सामने कि इस सीजन में हम आपको देखने वाले हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया. लेकिन व्हाई दिस पर्टिकुलर सीजन? ऑनेस्टली मुझे लगता है कि पहले के सीजन्स में जब मुझे अप्रोच किया गया था, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. To be very honest, I was somewhere I felt that I'm still not prepared for the show because definitely it's one of the biggest reality show. But along with that, we should never forget कि बहुत सारे challenges, बहुत सारी circumstances इस show के अंदर होता है जिसके लिए आपको mentally prepare होना बहुत ज़रूरी है. तो मुझे याद है कुछ सालों पहले बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड. शी टोल्ड मी कि कभी ना कभी श्रीता लाइफ में बिग बॉस तो करना ही चाहिए क्योंकि इस शो से ना तुम्हें अपने बारे में भी बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलेगा. एंड इट्स अ चैलेंज. सो दिस टाइम व्हेन आई वाज अप्रोच्ड, मेरे फियांसे ने मुझे स्पेशली बोला कि श्रीजिता, आई फील यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन एंड आई डोंट लाइक कि तुम कोई चैलेंज या कोई अपॉर्चुनिटी से भाग जाओ ये सोच के कि तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो. वाई नॉट? यू हैव टू मेक योर सेल्फ प्रिपेयर्ड एंड यू शुड एक्सेप्ट एवरी चैलेंज and every opportunity what you get in life. So I thought, okay, so this is the year and this is the time. And by the way, 16 is my lucky number. And it's my birthday. So Big Boss 16 it is. लवली. सो क्या इरादा है, कितने हफ्तों तक वहाँ रहने का मन है, क्योंकि सिंस इट इज 16 सीजन? तो डेफिनेटली अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे लास्ट तक रहना है. मुझे जीतना है. डेफिनेटली दैट इज़ माई गोल. पर जीतना तो सभी को होता है, जो भी जाते हैं वहाँ पे, वो अलग बात है. पर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई गोल, आई वुड सी माई सेल्फ टू विन द शो. लवली. क्योंकि वहाँ जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है. हर चीज़ों से दूर होना, फ़ोन, फैमिली, किसी तरह का एक अपडेट नहीं मिलता है. कितने अटैच्ड हैं आप अपनी फैमिली वालों से या फिर फ्रेंड्स से कि ये दूरी आप बर्दाश्त कर पाएंगे? फैमिली से तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ. तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है मेरे लिए कि फैमिली से इतना टाइम के लिए दूर रहना. मेरे 2 छोटे छोटे डॉगोज़ हैं, उनसे दूर रहना, उनको प्यार करना, फिर माइकल से दूर रहना, फिर मेरे मम्मी पापा से दूर रहना. और सिर्फ दूर रहना नहीं, यू आर कम्प्लीटली डिटैच्ड. आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर क्या चल रहा है. ना फ़ोन. और आज की दुनिया में, आज के ज़माने में हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन से अटैच, मतलब वी हैव बिकम फ़ोन पीपल कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्सएप. तो ये सब चीज़ों से एकदम दूर. दैट्स अ बिग चैलेंज. पर कुछ पाने के लिए कभी कभी कुछ खोना पड़ता है. जी. वहाँ पर मेंटल, इमोशनल, माइंडसेट, हर कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है. कुछ ऐसी चीज़ें आती है आपके सामने कि यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट बिकॉज 24 आवर्स कैमराज आते हैं. क्या कुछ एक सोच है आपकी, या फिर स्ट्रैटेजी मैं नहीं कहूँगी क्योंकि काम नहीं करती, लेकिन क्या एक सोच है, क्या माइंडसेट है आपका इन सब पे कंट्रोल पाने का? मेरा माइंडसेट यही है कि मैं वहाँ जाऊँगी, देखूँगी, समझूँगी, उस हिसाब से एक्ट करूँगी. बिकॉज दैट्स हाउ आई एम एज श्रीजिता इन रियल लाइफ. मैं बिना सोच समझ के किसी में एकदम से झपट नहीं पड़ती हूँ. पहले सोचती हूँ, समझती हूँ, देखती हूँ, एंड आई गेट वाइब्स, लाइक बहुत लोग इस सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, पर मुझे लगता है कहीं से वाइब्स आता है, तो उस हिसाब से मैं रिएक्ट करूँगी. कभी कभी अगर
अनकंट्रोलेबल कुछ हो गया, तो कभी कभी ज़रूरी भी है इमोशंस, चीज़ें बाहर निकलना। तो अगर मैं कभी टूट पड़ूँ या ब्लास्ट हो जाऊँ, इट्स रिक्वायर्ड, इट्स इम्पॉर्टेंट। दोस्त बनाएंगी या फिर सिर्फ गेम खेलने जा रही हैं आप? मैं तो वैसे गेम खेलने जा रही हूँ, पर इस जर्नी में शायद कुछ लोग दोस्त बन भी सकते हैं। मैं बहुत ओपन हार्ट से जाऊंगी कि कोई अगर सच में दोस्ती करना चाहते हैं या मैं किसी से दोस्ती करना चाहती हूँ तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, पर डिफिकल्ट आई नो। जी। अब बिग बॉस का टेम्परामेंट और सलमान का टेम्परामेंट आई एम श्योर आपने देखा ही होगा कि शो में किस तरह से हो जाता है। इसको डील करने का क्या एक प्लान है आपका? ऐसे तो कुछ प्लान नहीं है, पर आई एम श्योर द वे आई प्ले, सलमान सर वुड डेफिनेटली लाइक मी। हाँ, वो डांटेंगे भी, कभी कभी बोलेंगे भी, पर वो अच्छे के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि वो जो ऑब्जर्व करते हैं, वो जो देखते हैं, बिकॉज ही इज़ द ओनली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम आउटसाइड द हाउस, राइट। तो वो जो आपको पहुंचा रहे हैं एडवाइस या कोई मैसेज, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, और आई थिंक आई विल बिकम वन ऑफ हिज फेवरेट कंटेस्टेंट्स। वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। यू नो, आप बहुत सारे दोस्त भी हैं आपके जो जा रहे हैं घर में। अच्छा, मुझे नहीं पता है। बायसनेस हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आई ऑनेस्टली डोंट नो हु ऑल आर गोइंग, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। और मेरे इंडस्ट्री से वैसे कोई दोस्त है नहीं जिनको मैं दोस्त मानती हूँ। जो मेरे दोस्त हैं ज़्यादातर वो गिने चुने 4-5 लोग हैं, और वो इंडस्ट्री के बाहर से हैं, और जो फिर भी दोस्त है वो लोग पिछले सीजन्स में जा चुके हैं। सो आई एम श्योर दे आर नॉट कमिंग बैक अगेन। तो जो लोग सब जाएंगे, आई थिंक एवरीबडी वुड बी इक्वल एंड सेम फॉर मी, एंड आई वुड ट्रीट एवरीवन सिमिलरली। किसी तरह के कोई एडवाइसेस मिले, क्योंकि पहले भी आपके दोस्त जा चुके हैं, तो व्हेन दे गॉट टू नो दैट यू आर गोइंग टू द हाउस दिस ईयर? मुझे फ़ोन किए हैं, कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं कुछ लोगों ने, पर मैंने किसी से कुछ एडवाइस नहीं मांगा, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, सबके थॉट्स अलग होते हैं, सब अलग किस्म, सब अलग नेचर के लोग हैं। सो आई वुड नॉट लाइक टेकिंग समबडीज एडवाइस एंड थिंक दैट डर जाऊँ या दिस इज़ टू गुड, दिस इज़ टू बैड। तो वो चीज़ में मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ पहले से। आई शुड गो विद अ ओपन माइंड। जी, कोई ऐसा रूमर है जो आपने सुना है कि बिग बॉस के घर में ऐसा होता है? रूमर तो नहीं, पर जो मैंने बहुत सुना है पहले भी कि धीरे धीरे आप अपना आपा, अपना सेंसेस खो देते हो। देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जीज इनसाइड द हाउस विच यू फील लिल हॉन्टेड अबाउट। तो इसीलिए मैंने, इस वजह से मैंने ज़्यादा लोगों से एडवाइस नहीं लिया या पूछा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी सुनने के लिए मिलेगा, और मैं वो नेगेटिव थॉट्स लेके जाना नहीं चाहती हूँ। जी। Apart from this, what is something that you are going to really miss into the house? Miss inside the house. मिसिंग में तो इतना कुछ है ना, इतना कुछ है। ऑब्वियसली वॉचिंग नेटफ्लिक्स और वॉचिंग टीवी विथ माइकल ऑन दिस काउच, मेकिंग डिनर टुगेदर समटाइम्स, साथ में डिनर बनाना, खाना जो मेरी मम्मी बनाती है, घर का खाना, ओ माय गॉड, मम्मी के हाथ का खाना मिस करूँगी, टीवी देखना मिस करूँगी, अपना बेड मिस करूँगी, घर मिस करूँगी, अपने डॉगोज़ को मिस करूँगी, माइकल को सबसे ज़्यादा मिस करूँगी। सो मिसिंग का तो लिस्ट मेरा ख़त्म नहीं होगा। लॉट ऑफ थिंग्स। जी, घर में बहुत सारे काम करने हैं, बाथरूम साफ़ करना है, क्लीनिंग, कुकिंग एंड एवरीथिंग। Can you imagine yourself doing? I can imagine myself cooking a lot because I love cooking and I love eating. जो लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, मुझे लगता है कि उनको खाना पकाना भी आता ही है, क्योंकि that's how it is कि आपको जो चीज़ पसंद है तो वो आप करना भी सीख जाते हो। But bathroom cleaning is something which I'm not very fond of. I'm sure nobody is fond of that. But करना पड़ेगा, शायद कभी कभार टास्क मिलेगा तो, like duties मिलेंगे तो। कोई एक ऐसा फोबिया या फिर कुछ है कि मतलब इससे बहुत डर लगता है, इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट नो कि ये चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है कैमरे के सामने? नहीं, वो एक्चुअली अगर खतरों के खिलाड़ी का इंटरव्यू होता तो मैं बोलती डेफिनेटली हाइट। आई एम फोबिक टू हाइट। ओके। कहा जाता है कि जो किचन में रूल करता है वही बिग बॉस जीतता है। डू यू बिलीव इन इट?
आई डोंट नो, मतलब हो सकता है, पर आई थिंक उसके साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ किचन में दिन भर खाना बनाए जा रहे हो, तो डेफिनेटली ऑडियंस वुड नॉट लाइक यू। आप सबको खिला रहे हो, पुण्य के काम कर रहे हो, खुद भी खा रहे हो, बट अगर आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप अपना गेम सही से नहीं खेल रहे हो, अगर आप अपना टास्क सही से नहीं कर रहे हो, आई थिंक टास्क इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंटरेक्टिंग विद अदर कंटेस्टेंट्स, दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जी, तो वी होप कि आप ये जो टास्क है, क्योंकि कई बार होता है ना टास्क में बहुत अगली फाइट्स होने लगती हैं एंड वो आप एक दायरा भूल जाती हो, तो वो कौन सा एक दायरा है जो आप मेंटेन करना चाहती है? मैं टास्क के टाइम पे भी लॉजिकल रहना चाहती हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई मेरे टीम का कंटेस्टेंट वो टास्क करने से मना कर रहे हैं, देन आई शुड बी एबल टू रिस्पेक्ट दैट। शायद वो उनके लिए उनका बाउंड्री क्रॉस हो गया है, पेशेंस लेवल क्रॉस हो गया है, सो आई शुड नॉट फील एब्सोल्युटली नेगेटिव कि तुम्हारी वजह से अब हमारा पूरा टीम नॉमिनेट हो जाएगा। मे बी दैट्स something that person cannot take, completely no for that person, तो ही कोई ना बोलेगा ना, नहीं तो खुद को भी कोई नॉमिनेट करना चाहते नहीं है। और मेरे लिए भी ऐसा है कि मेरा पेशेंस लेवल, टॉलरेंस काफ़ी हाई तक है, बट अगर मुझे लगता है कि इसके ऊपर मैं बेयर नहीं कर सकती, दिस इज़ अनबेयरेबल, देन definitely I'll also say no, but as long as I can take it, I'll definitely say yes to a task. जी, कई बार ये कंटेस्टेंट्स का ये कहना होता है कि कलर्स के जो फेस होते हैं ऑलरेडी उन्हें काफ़ी फेवरिज्म किया जाता है। डू यू बिलीव इन इट? No, I don't believe in that. सो यू बिलीव कि क्योंकि उनके साथ जितने भी हमारे मीटिंग्स हुए हैं, उन्होंने खास करके ये बोला है कि घर के अंदर सब इक्वल है, सब बराबर है, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए यार ये मैंने तो इतने शोज करके आए, मैंने तो इतने करके आए, ऐसा कुछ नहीं होता है, एवरीबडी इज इक्वल।